बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी और आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करूँगा वो होगा विटामिन सी सीरम। देखिए, मार्केट में डिफरेंट तरह के विटामिन सी सीरम दस्तयाब हैं। इवन के मार्केट में भी दस्तयाब हैं, लोग घरों में भी विटामिन सी सीरम बनाकर लगाते हैं। लेकिन आज मैं एक स्पेसिफिक विटामिन सी सीरम है जो कि आपको हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो वाला इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, उसके पीछे क्या बड़ी रीज़न है और वो सीरम क्यों आपकी जो स्किन है वो उसके लिए ख़राब है। पहले ये चीज़ डिस्कस करूंगा और दूसरी जो कि इस वीडियो के लास्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा उन लोगों को एक जो कि सीरम अफोर्ड नहीं कर सकते, सीरम के जो बेनिफिट्स हैं वो लेना चाहते हैं। विटामिन सी सीरम, विटामिन सी जो है वो अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि अगर आपके जेब में इतने पैसे नहीं हैं, आप विटामिन सी के जो बेनिफिट्स हैं वो लेना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी आप अपने जो जिस्म की रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की वो पूरी कर सकते हैं, तो वो वीडियो के लास्ट पार्ट में बताऊंगा। पहले जो तमाम चीजें हैं वो डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप स्किन से रिलेटेड जो जितने भी तमाम तर मसाइल हैं उनका हल जानना चाहते हैं या फिर आप कुकिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरी डेली लाइफ रूटीन्स देखना चाहते हैं, तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। शुक्रिया। बढ़ते हैं, जो मार्केट में सीरम अवेलेबल हैं, आया कि वो स्किन को डैमेज करते हैं या फिर वो स्किन के लिए अच्छे हैं। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, बाद में उस सीरम की जानब बढ़ता हूं कि कि वो सीरम आपके लिए किस तरह नुकसानदेह है। देखें, जो मार्केट में अगर आप एक अच्छी ब्रांड का सीरम लेते हैं, अच्छी ब्रांड से मुराद कोई भी एक एक्सपेंसिव ब्रांड होगी या फिर वो ब्रांड जो कि वाकई ही अच्छे सीरम बनाता है और जो बाकायदा तौर पर सर्टिफाइड कंपनी है, अगर आप उनका सीरम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको स्किन पर मनफी असरात तो आ सकते हैं, लेकिन आपकी स्किन जो है वो उस लेवल की डैमेज नहीं हो सकती। देखिए, हर केमिकल का कोई न कोई एक्शन और रिएक्शन लाजमी होता है। आपके ऊपर किसी किस्म का भी सीरम हो सकता है कि मेरी स्किन के लिए ठीक हो, आपकी स्किन के लिए वो खराब हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं जब भी सीरम लगाएं या जब भी क्रीम्स लगाएं तो एक दफा उसका पैच टेस्ट कर लिया करें, अपना जो हाथ है उसके ऊपर कर लिया करें टेस्ट, तो फिर उसके बाद आप वो स्किन के ऊपर अप्लाई करें। देखिए, आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, और अक्सर मैं जब टीवी चैनल्स लगाता हूँ तो वहां पर काफी ज्यादा जो कि डेली लाइफ यानी कि टोटके वगैरह बताते हैं, वो खवातीन आई होती हैं और जो आपकी पसंदीदा होती है आप उसको फॉलो करते हैं, या आपका कोई यूट्यूबर है, आपका फेवरेट यूट्यूबर है, आप उसको फॉलो करते हैं, तो वो जो उसकी स्किन रूटीन होती है या फिर वो जो जिस तरह की क्रीमें बनाता है या बनाती है या फिर जो वो सीरम बनाती है या बनाता है, आप वही सीरम अपने स्किन के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, जो होममेड सीरम्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स क्या होती है वो जरा इस बात को समझिएगा। देखिए, जब भी कंपनी कोई भी विटामिन सी सीरम बनाती है तो उसमें जितनी भी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है वो डाली जाती है। इसके बाद एसेंशियल ऑयल्स और डिफरेंट तरह के ऑयल्स, इवन के कईयों में कई जगह पर मैंने देखा है कि लोग एलोवेरा जेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक मैक्सिमम मिनिमम रिक्वायर्ड जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक एक सीरम बनाया जाता है और उस सीरम के बाद, उसको बनाने के बाद कंपनी उसका पीएच टेस्ट करती है। पीएच टेस्ट क्या है? पीएच टेस्ट
आप यकीनन पीएच पेपर से वाकिफ होंगे। अक्सर जो खवातीन होती हैं जिनको वाकई ही पीएच टेस्ट करने का पता है, वो जब भी कोई प्रोडक्ट्स, कोई भी क्रीम या कोई सिरम बनाती हैं तो पीएच लेवल जो उसका टेस्ट करती हैं। उसके बाद उस क्रीम को, उस सिरम को बाकायदा तौर पर फ्रिज में रखा जाता है। फ्रिज में रखने के बाद या तो फ्रिज में रखा जाता है या फिर उसको आपकी जो अलमारियां हैं उसमें रखा जाता है। तो उसको बाकायदा तौर पर स्टोर करने का भी एक तरीका होता है। देखें, जो सिरम्स आप घर में बनाती हैं तो अक्सर आप वो सिरम जो आपके पास किसी किस्म की शीशी है, आप उसने उसमें बना लिया और बनाने के बाद आपने उसको एज इट इज स्टोर कर दिया, जो कि एक बिल्कुल गलत तरीका है। जब भी आप विटामिन सी सीरम घर में बनाती हैं तो एक एल्यूमिनियम फॉयल मिलती है। उस एल्यूमिनियम फॉयल के जरिए आपने उसकी बोतल को कवर करना पड़ता है और करने के बाद वो सीरम सिर्फ 7 दिन के लिए कारामद होता है। कौन सा ऐसा सीरम है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी स्किन को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? तो वो है होममेड सीरम। मैं होममेड सीरम के इसलिए अगेंस्ट हूं, इस वजह से मैं उसके अगेंस्ट हूं कि देखें, हर किसी को पता है कि विटामिन सी किस जगह से हमें मिलता है। अक्सर खवातीन जो होती हैं वो माल्टे के जो छिलके होते हैं उनको धूप में सुखा लेती हैं और बाद में उसका पाउडर बनाकर उसको एलोवेरा जेल में मिक्स करके अपनी मर्जी के एसेंशियल ऑयल्स, इवन के टी ट्री ऑयल्स, इस तरह के अपनी जो स्किन उनको पसंद होते हैं अपनी मर्जी की खुशबू उसके अंदर शामिल करके इस तरह के विटामिन सी सीरम बना लेती हैं और फिर वो उसको 1 महीना स्टोर कर देती हैं, वो भी बिना एल्यूमिनियम फॉयल लगाए। उसको बाकायदा तौर पर अंधेरे में नहीं रखा जाता, प्रॉपर टेम्परेचर में उसको नहीं रखा जाता। तो उस वजह से बजाय कि वो सीरम आपको फायदा देने के, और उससे बड़ी बात यह कि उसको पीएच टेस्ट नहीं किया जाता। जब तक आप पीएच टेस्ट नहीं करते तो आप ये जान ही नहीं सकते कि आपका सीरम ठीक है या नहीं। जब आप जान ही नहीं पाते तो जब आप अपने स्किन के ऊपर विटामिन सी या फिर कोई भी क्रीम जो कि आप घर में बनाएंगे तो वो आपको फायदा नहीं देगी, वो आपको नुकसान देगी। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आपके जेब में पैसे मौजूद हैं, आप जाएं एक अच्छी ब्रांड का सीरम जो कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको रिकमेंड किया है। कई बंदों को विटामिन सी सीरम लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो देखती हैं एड्स, देखती हैं यूट्यूबर्स को देखती हैं तो वो विटामिन सी सीरम लगाना शुरू कर देती हैं। तो बराए मेहरबानी वो वाले काम मत की करें। ये स्किन है, ये स्किन एक दफा डैमेज होगी तो इसकी जो अगर एक दफा डैमेज होगी तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी स्किन रिपेयर करने में आपसे लाखों रुपए चार्ज कर लेगा। तो उस सतह से बचने के लिए, बड़े जो आपको नुकसान है उससे बचने के लिए आप अपने जो पैसे हैं वो महफूज करें, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो अगर विटामिन सी सीरम आपको लिख कर देती है तो आप वो वाला डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड सीरम इस्तेमाल करें। घर में हरगिज मत बनाएं। आपको पीएच जो टेस्ट है वो आपको करना नहीं आता। अगर करना भी आता है तो उसमें थोड़ी सी भी अगर कमी रह गई, थोड़ी सी गलती कोताही की वजह से आप अपने स्किन को खराब कर सकती हैं। इस बात को सीरियस लीजिएगा। इस वजह से मैं एक एक चीज आपके सामने बता रहा हूं। मुझे पता है कि वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो काफी लंबी है, लेकिन मैं एक ही दफा कोशिश करता हूं कि आप तक सारी बातें पहुंच जाए, क्योंकि बाद में सवालात आना शुरू पड़ते हैं कि ये कौन सा सीरम लगाएं, कौन सा ना लगाएं। देखिए, मैं आपको लास्ट में जाते जाते इस वीडियो में आपको एक मशवरा देना चाहता हूं कि अगर आपने विटामिन सी जो है आपने अगर डेली रिक्वायरमेंट अगर पूरी करनी है तो मार्केट में जाएं, किसी के पास फ्रेश आंवला जो होता है उसको लाएं। एक आंवला आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की वो पूरी कर देता है, उसको लाएं। अपनी जो हंडिया पका रहे हैं, आपके घर में कोई भी सालन पक रहा है, तो जब आप उसको दम लगाती हैं तो दम लगाने से थोड़ी देर पहले उस आमले को उसको अंदर रख दें तो वो बॉयल हो जाएगा और बॉयल होने के बाद उसका एक ऐसा टेस्ट आएगा
कि जैसे आप एक आंवले का अचार खा रही हैं, आप वो वाला आंवला खाएं, आपकी विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है, या फिर अगर डेफिशिएंसी नहीं भी है तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आपको 20 माल्टे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर एक आंवला खा लेती हैं तो 20 माल्टे का जो पाउडर है वो बनाते बनाते हो सकता है आपके 2 महीने लग जाए। पाउडर को सुखाना पड़ता है, उसको मुकादा तौर पर स्टोर करना पड़ता है। तो आप ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो ध्यान में रखें। सिरम लेना है, एक क्विक में रिकैप दे देता हूँ। सिरम लेना है तो अच्छी ब्रांड का लें, नहीं ले सकती तो आंवला खा लें। और लास्ट के ऊपर ये बात ध्यान में रखें कि कभी भी होममेड सिरम मत बनाएं, क्योंकि पीएच टेस्ट जो है वो इस चीज के लिए एक वाकई इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप वो कर लेती हैं, अगर कर भी लेती हैं तो वो आप उस सतह का नहीं कर सकती जो कि कंपनीज कर रही हैं, जो कि डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो कि डर्माटोलॉजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लिए दे इजाजत। अपना अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें, स्किन का ख्याल रखें। यूट्यूबर्स की बातों के ऊपर उस वक्त एतबार करें जब आप समझे कि ये बंदा वाकई काबिल एतबार बातें कर रहा है। अपनी सेहत का ख्याल आपने खुद रखना है, कोई यूट्यूबर आपकी सेहत का ज़ामन नहीं है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुशियां बांटें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।